गाइस मुझे लैपटॉप मिला है हमारे जादू से, एलियन वेयर। तो भाई ऐसा है, कमेंट्स में सारे पढ़ता हूँ और बहुत टाइम से मुझे कमेंट मिल रहा था कि भैया सारे महंगे महंगे लैपटॉप रिव्यू हो रहे हैं, एलियन वेयर क्यों मिसिंग है आपके चैनल से। अब तुम कुछ बोलो और वो मैं ना करूं। कमेंट कर देना इसी लाइन को, कोई बात नहीं। तो आज फाइनली हमारे पास है डेल एलियनवेयर M15 R6। यस R6 यानी कि इंटेल वाला वेरिएंट। इसमें R5 भी आता है जो AMD सीरीज आती है। लिंक सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और खोल लिया जाए। तो कुछ ऐसा व्हाइट कलर का बॉक्स हमारे को मिलता है, उसके अंदर से निकलता है एक लैपटॉप और एक 240 वॉट का चार्जर एंड दैट्स इट। डब्बे में बस यही है। ये रहा हमारा फाइनल लैपटॉप और फर्स्ट लुक में कुछ ऐसा है। सामने एलियनवेयर का लोगो बना है और यहाँ पे ऊपर 15 लिखा है, जो 15 किसी भी एंगल से नहीं लगता है, ऐसा लगता है 13 है या i3 है, पता नहीं क्या है। तो यही है जो भी है। तो लैपटॉप पे सबसे पहले बढ़ने से पहले आपको स्पेसिफिकेशन बताता हूं जो वेरिएंट मेरे पास है। हमारे पास जो वेरिएंट है इसके अंदर है i7-11800H, जो हमारा 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला i7 है। RTX 3080 हमारे को मिलेगा 8GB VRAM वाला, जो 125 वॉट TGP के साथ आता है। और 32GB रैम हमारे को मिलती है, डुअल चैनल में है, 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। 1TB की PCIe M.2 SSD मिलेगी। Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 आपको इसके अंदर मिलता है। तो बस लैपटॉप की यही जानकारी है। और अदर वेरिएंट्स में इसमें 3060 में भी आता है i7 वाला, और Ryzen 7 के साथ भी आपको 3060 मिलेगा, 3050 Ti भी मिलेगा। उसके अंदर 3080 का कोई वेरिएंट ही नहीं है। एज पर इंडिया बता रहा हूं मैं, हमारे पास है 3080 फुल फ्लैगशिप बाजी भाई साहब। तो बिल्डर राउटर्स के बारे में बात करते हैं। टॉप से आपको एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एलॉय मिल जाएगा और बैक से भी हमारे को मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एलॉय मिल जाता है यहाँ पे। और जो इसका कीबोर्ड फ्रेम है वो हमारे को यहाँ पे प्लास्टिक का मिलता है। और अगर यहाँ पे टॉप लिड फ्लेक्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा टॉप लिड फ्लेक्स आपको मिलेगा, बट ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। एंड देन कमिंग ऑन टू द कीबोर्ड फ्लेक्स, वो भी काफी माइनर सा यहाँ पे हमारे को मिलता है। और बात आती है हिंजेस की। भाई हिंजेस बहुत स्टेबल है इस लैपटॉप के। वॉबलिंग का तो इशू मतलब ना के बराबर है। टच करते हैं बिल्कुल स्क्रीन नहीं हिलती, मतलब कुछ मिली सेकंड में ही एकदम से रुक जाती है। एंड जो क्वालिटी है हिंजेस की वो भी काफी बढ़िया है। और वेंट्स दिए इसमें बहुत सारे। कीबोर्ड के ऊपर भी यहाँ पे आपको वेंट्स मिल जाते हैं जो हमारे इनटेक के लिए यूज होते हैं, और लेफ्ट में भी एयर फ्लो के लिए वेंट मिल जाएंगे दोनों तरफ, और हमारे को पीछे भी वेंट मिल जाते हैं एयर फ्लो के लिए। और बाकी पीछे तो खुला खुला माहौल है ही। तो ओवरऑल वेंट्स के मामले में बढ़िया है। और हाई परफॉर्मेंस यानी कि गेमिंग में टेम्परेचर कैसे जाएंगे कैसे नहीं वो आपको आगे जाके पता लग जाएगा। देन कमिंग ऑन टू द वेट, 2.5 kg इसका वेट है। तो हाई परफॉर्मेंस गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से इतना ही एक्सपेक्ट करेंगे, इससे ज्यादा इससे कम क्या ही होने वाला है। अब जब सुंदरता की बात हो रही है तो लाइट्स देख लो आप जरा। कीबोर्ड में आपको 4 जोन RGB मिल जाएगी, जो इसके एलियनवेयर कमांड सेंटर सॉफ्टवेयर में कस्टमाइज कर सकते हैं। जो ऑन ऑफ का बटन है वो भी एलियनवेयर लोगो में बना है, इसके अंदर भी लाइट जलती है। और पीछे जो एलियनवेयर का लोगो है इसके अंदर भी लाइट जलती है, जो कि कस्टमाइजेबल है। और पीछे हमारे को वही एलियनवेयर की सिग्नेचर RGB स्ट्रिप मिलती है, ये भी आपकी फुली कस्टमाइजेबल RGB है। और एलियनवेयर कमांड सेंटर में जाके हम अलग अलग जगह की अलग अलग टाइप की RGB चेंज कर सकते हैं, अलग अलग इफेक्ट्स मिलते हैं, तो वो सब आप इसके सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। अब जब कीबोर्ड की बात चली रही है तो इसके अंदर आपको फुल साइज का कीबोर्ड नहीं मिलेगा, और कीबोर्ड की जो फील है टाइपिंग करने की वो बढ़िया है। 1.8 mm का की ट्रैवल मिलता है और ओवरऑल जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो बढ़िया लगा। ट्रैक पैड के बारे में मैं क्या बोलूं, बड़े अजीब से थॉट्स है मेरे ट्रैक पैड को लेके। छोटा सा साइज है और ओवरऑल यूज करने में वही बेसिक सी फीलिंग आई। कुछ ऐसे कुछ अच्छा तो कह नहीं सकते, बट हाँ बस ट्रैक पैड थोड़ा छोटा है, बड़ा होता तो ज्यादा बेटर लगता। बट स्टिल वही, गेमिंग लैपटॉप में ट्रैक पैड यूज ही कौन करता है। अब महंगे महंगे लैपटॉप है, छेदों की भाई साहब फुल बातचीत होनी चाहिए। लेफ्ट साइड में हमारे को किलर E2600 1 Gbps रेटेड वाला RJ45 वाला पोर्ट मिलता है। तो जो इसका लैन पोर्ट है वो काफी ज्यादा इंटरनेट स्पीड के लिए कैपेबल है। तो अगर आप हाई स्पीड इंटरनेट लैन के थ्रू यूज करोगे तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस देगा इंटरनेट की। तो लेफ्ट साइड में एयर एग्जॉस्ट वेंट है, RJ45 लैन पोर्ट है और हमारा हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो है। देन राइट साइड में हमारे को 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप A वाले पोर्ट मिलते हैं, और एक जो हमारा पोर्ट है वो पावर शेयर वाला है। आप उसके थ्रू आपको अपना गैजेट चार्ज करना हो, फोन चार्ज करना हो, तो उसके अंदर आपको चार्जिंग का भी फायदा मिल जाएगा। यूजुअली डेटा ट्रांसफर वाले पोर्ट्स में ना चार्जिंग नहीं मिलती हमारे को फोन में, बट इसमें मिल जाएगी। फिर बैक में हमारे को USB 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट मिलता है, और जो इसका टाइप C पोर्ट है वो थंडरबोल्ट 4 को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि ये इंटेल वाला लैपटॉप है। डिस्प्ले आउटपुट को भी सपोर्ट करता है और 15 वॉट पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करता है। देन यहाँ पे आपको USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाएगा, HDMI 2.1 मिल जाएगा और एक पावर इनपुट का पोर्ट मिल जाता है। और हाँ, जैसे टाइप C से आउटपुट के बारे में बताता है, डिस्प्ले आउटपुट, तो टाइप C से मेरे को भाई कोई आउटपुट नहीं मिला। मैंने चेक कर लिया, इसके अंदर कनेक्शन की आवाज आती है बट चलता नहीं है। आई डोंट नो मेरी यूनिट में इशू है या ऑफिशियली सपोर्ट नहीं करता। HDMI से अगर आप आउटपुट लोगे तो आपको NVIDIA RTX 3080 से मिलेगा, यानी कि आपको एक्सटर्नल GPU से मिलेगा। और इसके अंदर मक स्विच भी है जो आप बायोस से जाके ऑन कर सकते हो, और उसको ऑन करने के बाद NVIDIA कंट्रोल पैनल में जाके आप इसका ऑप्टिमस ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आप NVIDIA GPU ओनली सेलेक्ट कर सकते हो, जिसके आप इसकी इंटरनल डिस्प्ले को iGPU से चलाना चाहो iGPU से चला लो, eGPU से चलाना चाहो eGPU से चला लो। ऑब्वियसली जब आप ऑप्टिमस ऑफ कर दोगे तो आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देगा गेमिंग में।
थोड़ी सी, तो ये फायदा होता है मक स्विच का। देन कमिंग ऑन टू द डिस्प्ले, डिस्प्ले है भाई तगड़ी इसकी, 15.6 इंचेस की क्वाड एचडी डिस्प्ले है, 2560 by 1440p जिसका रेजोल्यूशन है, 240 हर्ट्ज का पैनल हमारे को मिलता है जो यूनिट हमारे पास है, 350 निट्स की ब्राइटनेस है, 100% sRGB है, एनवीडिया G-Sync का भी सपोर्ट मिलेगा और एडवांस्ड ऑप्टिमस का भी सपोर्ट मिलता है। एडवांस्ड ऑप्टिमस वही कि मक स्विच है, आप ऑप्टिमस बाईपास कर सकते हो टर्न ऑफ करके, एनवीडिया जीपीयू से आप आउटपुट ले सकते हो डिस्प्ले का। ओके, कमिंग ऑन टू द स्पीकर पार्ट, डाउन फायरिंग स्पीकर मिलते हैं। स्पीकर की क्वालिटी मेरे को ओके लगी, ऐसी कोई लो फील भी नहीं कराती, बट हाँ ठीक है, आपको मीडिया कंजम्पशन के लिए चाहिए, म्यूजिक सुनना हो या बेसिक आप एडिटिंग वगैरह भी करने वाले हो, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस मतलब ठीक है स्पीकर की। और गाइस ये है इसका माइक्रोफोन टेस्ट और इसका वेबकैम टेस्ट। एक्चुअली पिछले दिन जब मैं शूट कर रहा था तो ये रिकॉर्डिंग चली ही नहीं, तो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। मैं नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ, सो करता हूँ, इसलिए हालत कोई नहीं देखेगा। बताओ वेबकैम कैसा लगा, कैसी क्वालिटी? कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर एवरीवन, जाओ बताओ। और इसके अंदर हमारे को 86 वॉट आवर की बैटरी मिलती है। मैंने इसको बेसिक यूसेज पे यूज किया था, जिसमें मैंने कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ रखी थी, स्क्रीन ब्राइटनेस 50% और जो रिफ्रेश रेट था वो मैंने 60 हर्ट्ज पे कर दिया था। बेसिक यूसेज रखा था, उसके ऊपर मैंने बैटरी सेवर मोड भी ऑन कर दिया था। तो ओवरऑल मेरे को जो बैटरी बैकअप मिला वो 4.5 से लेकर 5 घंटे का मिला, जो कि 86 वॉट आवर के हिसाब से एलसी की ठीक है, मतलब डिसेंट बैटरी बैकअप है। फिर जब आप इतना महंगा लैपटॉप लेते हो, अपग्रेड ऑप्शंस के बारे में आपके मन में सवाल जरूर आता होगा कि मैं कितना एक्सपैंड कर सकता हूं इसको। इसके अंदर हमारे को 2 SSD स्लॉट मिलते हैं, जिसमें आपको एक ऑक्यूपाइड मिलेगा, कोई भी वेरिएंट ले लो, एक SSD लगी होगी, 512 GB 1 TB जो भी मतलब जैसा भी वेरिएंट आप लेने वाले हो। और मैक्सिमम पर स्लॉट 1 TB सपोर्ट करता है। Gen 3 SSD और Gen 4 का भी सपोर्ट है इसके अंदर। Gen 4 SSD आप लगाओगे तो पर स्लॉट 2 TB सपोर्ट करेगा, एंड Gen 4 इज लाइक भाई ब्लेजिंग फास्ट, तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसके अंदर 2 रैम स्लॉट मिलते हैं, 32 GB आपको इसके अंदर मिलेगी, और इसके अंदर 64 GB तक भी सपोर्ट है, बट उसके लिए कंडीशन है 3466 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली रैम होनी चाहिए। और लैपटॉप के लिए इस क्लॉक स्पीड वाली रैम ढूंढना भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वैसे अगर आप 3080 लोगे, जो मैं रिव्यू कर रहा हूं, तो 32 GB रैम मिलेगी आपको, और इससे ऊपर तो एक्सपैंड करने की मतलब कोई क्यों ही करेगा। 32 GB से ना गेमिंग में जरूरत है ना प्रोडक्टिविटी में, तो वैसे इट्स इनफ। ये हमारे चैनल पे 11800H का पहला लैपटॉप है, तो स्कोर्स वगैरह के लिए काफी क्यूरियस होंगे आप लोग। सिनेमा 423 में मल्टी कोर स्कोर मिलता है 13715 और सीपीयू स्कोर मिलता है 1442। देन Geekbench 5 सीपीयू स्कोर में हमारे को मल्टी कोर मिलता है 9339 एंड सिंगल कोर 1546। फिर 3D Mark टाइम्स पर भी टेस्ट किया, उसके अंदर हमारे को सीपीयू स्कोर मिलता है 10782 और ग्राफिक्स स्कोर 11619 एंड टोटल स्कोर 11485। और आपसे हमने ब्लेंडर टेस्ट भी इंक्लूड कर लिया है, और कोई टेस्ट भी इंक्लूड करना बता देना बेंचमार्क के लिए, कोई प्रैक्टिकल टेस्ट मत बताना, क्योंकि कुछ चीजें मैं चला पाता हूं, कुछ चीजें मैं नहीं चला पाता हूं, तो टेस्ट के बिहाफ पे इट विल बी बेटर। ब्लेंडर में हमारे को रिजल्ट मिले BMW टेस्ट में 3 मिनट्स 9 सेकंड एंड क्लासरूम टेस्ट में 9 मिनट्स 15 सेकंड्स। और एक वेबसाइट भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, technical.city, वहां पे आप सीपीयू आराम से कंपेयर कर सकते हो, काफी सारे बेंचमार्क्स आपको मिल जाएंगे साइड बाय साइड। और हमने इसकी डिस्क का टेस्ट भी किया है, क्रिस्टल डिस्क मार्क का स्कोर आपके सामने है, या आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं जो इसकी परफॉर्मेंस है सीपीयू की, वो Ryzen 7 5800H के आसपास की है। तो अगर आपको ओवरऑल 1080p एडिटिंग करनी हो, फोटोशॉप चलाना हो, 4K एडिटिंग करनी हो मल्टीलेयर, तो इजीली इस लैपटॉप में कर लोगे, कोई चक्कर ही नहीं है। और जिनको भी जीपीयू इंटेंसिव टास्क करने हैं उनके लिए भी लैपटॉप मोर देन इनफ है। इसके अंदर 8 GB VRAM के साथ 3080 आता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी Legion 7 की, जिसके अंदर हमारे को 16 GB VRAM मिलती है 3080 की, तो वहां पे हमारे को 16 GB VRAM बहुत ही कम टास्क में जरूरत पड़ती है, बहुत ही कम। तो उस वीडियो के आपको गेम टेस्ट में पता चल जाएगा इस चीज का। तो देखा जाए तो सारे काम करवा देगा, एडिटिंग, गेमिंग और सारे मतलब जितने प्रोडक्टिव टास्क करने हैं, कोई इशू नहीं है। अब कर लेते हैं गेम टेस्ट। 5 गेम टेस्ट किए मैंने इसके अंदर, तो आप गेम टेस्ट पे नजर मारो, फिर बात करते हैं कंक्लूजन की। सबसे पहला गेम हमारी लिस्ट में वैलोरेंट टेस्ट करना बहुत जरूरी था। मैंने कहा 240 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है, तो क्यों ना टेस्ट किया जाए। 1440p पे हमने इसको टेस्ट किया है, हाई सेटिंग्स पे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हमारे को मिल रहे थे अप्रॉक्स 200 FPS, कभी कभी 250 प्लस भी जा रहे थे, कभी कभी 300 भी टच हो रहे थे। तो ओवरऑल जो गेमिंग एक्सपीरियंस निकल के आ रहा था वैलोरेंट में भाई, अल्टीमेटली स्मूथ, क्योंकि 240 हर्ट्ज में जो फील आई ना 2K पे खेलने में, ओहो जबरदस्त। तो मल्टीप्लेयर में तो ऑब्वियसली इस लैपटॉप के साथ आप मजे लेने वाले हो, क्योंकि 240 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और साथ में इतना पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड एंड सीपीयू, तो ई स्पोर्ट्स में गेमिंग एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बढ़िया होने वाला है आपका। और हाँ, जो रूम टेम्परेचर हमारा है वो 21 डिग्रीज अप्रॉक्स है। फिर हमने टेस्ट किया Assassin's Creed Valhalla अल्ट्रा हाई प्रीसेट पे हमने टेस्ट किया, और 1440p पे टेस्ट किया। सारे गेम्स हमारे 1440p पे टेस्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे आप परफॉर्मेंस देख सकते हो Valhalla में जितनी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अल्ट्रा हाई पे 1440p पे 60 अबव FPS हमारे को मिल रहा है। और Valhalla में हमेशा ऐसे ही हो जाता है, मतलब कई लैपटॉप्स में देख चुका हूँ कि सीपीयू क्लॉक स्पीड ऊपर जाती नहीं है, सिर्फ जीपीयू यूज हो रहा होता है। आई डोंट नो क्या सीन है। डेफिनेटली लैपटॉप के साथ तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि 60-65 डिग्री टेम्परेचर में क्या ही थ्रॉटलिंग होगी। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो गेमिंग परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है, वो काफी डिसेंट है, जितनी हम एक 3080 से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं Forza Horizon 5, ये भी हमारा 1440p पे टेस्ट हो रहा है, और जो प्रीसेट है वो हमने यहाँ पे अल्ट्रा चूज किया है। एंड यस, 1440p पे अल्ट्रा प्रीसेट पे हमारे को 80+ FPS मिल रहे हैं। ये जो लैपटॉप है डेस्कटॉप लेवल परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। और आप सीपीयू टेम्परेचर वगैरह भी देख सकते हो, बट उसके हिसाब से आप रूम टेम्परेचर भी देख लेना, जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि हाँ
कैसी गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। और यहाँ पे जो काफी हद तक हमारा रोल प्ले कर रही है वो डुअल चैनल में 32 GB रैम भी है, जिसके अंदर हमारे को गेमिंग परफॉर्मेंस में काफी हद तक बूस्ट देखने को मिल रहा है। फिर आता है हमारा रेड डेड रिडेम्पशन 2 1440p पे टेस्ट कर रहे हैं, और हाईएस्ट प्रीसेट जो फेवर क्वालिटी का टॉप नॉच प्रीसेट होता है हमने वो टेस्ट किया है, और DLSS को हमने यहाँ पे रखा है ऑटो पे। और यहाँ पे हमारे को 1440p पे 80+ FPS लाइक 75 to 80 FPS का यहाँ पे हमारे को एवरेज मिल रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे गेम्स में ग्राफिक्स मेमोरी 5 to 6 GB मैक्सिमम यूज हुई है, और CPU टेम्परेचर इसके अंदर भी काफी कम है। स्टिल यहाँ पे CPU क्लॉक स्पीड अपनी पता नहीं क्यों 2500 पे अटक गई है, कोई लैपटॉप की ऑप्टिमाइजेशन है या कैसे है, बट हमारे को गेमिंग में ऐसा कोई लॉस नहीं मिल रहा, और गेम प्ले परफॉर्मेंस आपने सामने देख सकते हो काफी जबरदस्त है। फिर लास्ट गेम हमने टेस्ट किया कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन, ये भी हमारा 1440p पे टेस्ट हो रहा है, और जो हमने सेटिंग्स रखी है वो हाई सेटिंग्स रखी थी, जहां पे मतलब हाईएस्ट करना था वो हमने कर दिया था। और इसके अंदर भाई तगड़ी परफॉर्मेंस हमारे को 140 130 कई जगह 110 120 FPS मिल रहे थे, बट ज्यादातर हमारे को 130+ ही FPS मिल रहे थे। तो गेमिंग परफॉर्मेंस भाई इस लैपटॉप की एक तरफा निकल गई है, और ये पैसिफिक मैप में 2-4 अपडेट आए हैं उसके बाद जाके स्टेबल हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 7.7 GB के अराउंड हमारा ग्राफिक्स कार्ड यूज हो रहा है। और यहाँ पे आप CPU टेम्परेचर देख सकते हो भाई, यहाँ पे गए हैं ज्यादा थोड़े से, बट अब अगर आप गौर से देखोगे तो कोई भी हमारे को थ्रॉटलिंग इशू नहीं मिल रहा इवन आफ्टर 90+ डिग्री टेम्परेचर, और ये 90 से ज्यादा ही जाएंगे अगर आप गर्मियों में यूज करोगे। अभी तो सर्दियां चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग 90-95 जा रहा है, तो तब की परफॉर्मेंस कैसी देगा वो मैं अभी टेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे रूम का टेम्परेचर उस हिसाब से नहीं है। तो यार देख लिया आपने गेम टेस्ट। अब इस लैपटॉप के बारे में मैं कुछ कंक्लूजन देने लायक मतलब बनता नहीं है, क्योंकि ये जो लैपटॉप है हमारा 2,40,000 का है। इतना पॉकेट साइज बहुत कम लोगों का होता है, बहुत कम क्या मतलब ना के बराबर लोगों का होता है। तो जो लोग इस ब्रैकेट में आते हैं उनके लिए मेरे चैनल पे सिर्फ 3 लैपटॉप रिव्यूड है, शायद हो सकता है कोई और ऑप्शन भी हो, मैंने रिव्यू ना कराओ। एक ये हो गया, एक लीजन 7 हो गया, एक हमारा Asus ROG Strix G15 हो गया, जो मतलब मैंने फ्लैगशिप लेवल की स्पेसिफिकेशन के साथ रिव्यू करे हैं। आप तीनों के रिव्यू देख लो, आपको जो अच्छा लगे आप बाय कर सकते हो। इतना जेब में पैसा होगा तो डेफिनेटली आप किसी की सुनोगे थोड़ी, मेरी भी नहीं सुनोगे। तो इतना ही था मेरा कहना। ओवरऑल लैपटॉप की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है 3080 के हिसाब से, और थर्मल्स वगैरह भी आपने देख लिए। तो बस यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। लाइक मार दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। कोई कमी, कोई पेशी, कोई सवाल, कोई जवाब, कमेंट सेक्शन ओपन है। मैं कोशिश करता हूँ सारे कमेंट्स पढ़ने की, तो फिर आप बढ़िया कमेंट करना, मैं आराम से पढ़ूंगा। नेगेटिव भी चलेंगे बट थोड़े मतलब ऐसे भाई को एकदम क्रिटिसाइज मत कर देना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बढ़िया सी इंटरेस्टिंग सी कोई लाएंगे बढ़िया सी वीडियो आपके लिए। तब तक के लिए बाय।